तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं धारा मापी, जो कि चल कुंडल धारा मापी था उसके दूसरे पार्ट की। क्योंकि जो धारा मापी था आप जो पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ाया था कि धारा मापी की रचना कैसी होती है, धारा मापी जो है वो कार्य कैसे करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी के संतुलन की स्थिति क्या होती है, और कैसे वे धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं, और कैसे धारा मापी को हम लोग जो है वो वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे धारा मापी को आप जो है वो आमीटर और वोल्ट मीटर बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि धारा मापी के संतुलन की स्थिति क्या होती है। धारा मापी के संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति हमें जानने की धारा मापी के संतुलन की स्थिति क्या होती है। ठीक है, धारा मापी के संतुलन की स्थिति की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यानी बैलेंस स्टेट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जो निलंबित पत्ती होती है, यानी फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती को हम लोग निलंबित पत्ती कहते हैं। और जो निलंबित पत्ती होती है, जो निलंबित पत्ती होती है, अगर वो देखिए ऐसे घूमने के लिए, निलंबित पत्ती का यूज क्यों करते हैं, ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। उसको चाहे जितना फेरा लगाते जाएंगे ना, चाहे इतना से फेरा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, टूटता नहीं है। और उसमें एक और चीज होता है कि वो बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है। भाई कोई ऐसा तार हम ले लें कि टॉर्क लगे, बल आगू लगे, लेकिन जब वो घूमना चाहे तो उसे घुमा ही ना पाए, और जब एक बार घूम जाए तो वापस ही ना पाए। तो ऐसा नहीं होता है। फास्टर ब्रॉन्ज की पत्ती को हम इसलिए लेते हैं कि इसे आसानी से घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद जब छोड़ते हैं तो आसानी से ये वापस भी आ जाता है। इसलिए हम लोग फास्टर ब्रॉन्ज की पत्ती की यहाँ पर जो है सहायता लेते हैं। अब मान लेते हैं कि उस फास्टर ब्रॉन्ज की पत्ती का मरोड़ दृढ़ता गुणांक, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का माना जो है कि निलंबित पत्ती या फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का जो है मरोड़ दृढ़ता गुणांक, मरोड़ दृढ़ता गुणांक जो है वो सी हो। ये मरोड़ दृढ़ता गुणांक क्या है कि कितना उसे मोड़ा जा सकता है बिना टूटे, कितना आप मोड़ सकते हैं। और ऐठन फाई हो, ऐठन क्या हो, फाई, ऐठन फाई हो। मान लेते हैं कि निलंबित पत्ती जो है, यानी जो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है, उसका दृढ़ता गुणांक सी और ऐठन क्या हो, फाई हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कितना मोड़ा जा सकता है, यानी मोड़ने के लिए कितना वो स्वतंत्र है, मुड़ पा रहा है या नहीं मुड़ पा रहा है, और कितने ऐठन उसमें दिए जा सकते हैं। अब देखिए, जितना ज्यादा टॉर्क फोर्स होगा उतना ज्यादा ऐंठन होगा, और उतने ज्यादा जितना उसका मरोड़ दृढ़ता गुणांक होगा उस हिसाब से भी ऐंठन होगा। अब ये बात मैं समझा नहीं पाया, लेकिन चलिए एक बार और कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर मरोड़ दृढ़ता गुणांक और ऐंठन फाई क्या है, और इससे कैसे जो है एक विक्षेपक बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल आघूर्ण बन पाता है। तो बस थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझाए। जैसे देखिए, ये है एक तार, ऐसा होता है कि आप उसे मोड़ में आसानी से नहीं मोड़ पा रहे हैं। अब उस पे आप कोई टॉर्क फोर्स लगा रहे हैं, और उतना ही टॉर्क फोर्स एक और तार है जो बहुत ही थोड़े से फोर्स पे आसानी से मुड़ जा रहा है। तो अब दोनों पे टॉर्क सेम है, लेकिन जो आसानी से मुड़ जा रहा है उसमें ऐंठन बहुत ज्यादा आएगा, और जो नहीं मुड़ पा रहा उसमें ऐंठन कम आएगा। यानी जो टॉर्क फोर्स है, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, या कह सकते हैं जो विक्षेपक बल आघूर्ण है, वो जो बल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसका मरोड़ दृढ़ता गुणांक कितना है। कुछ आसानी, जिसका जो आसानी से मुड़ने वाला तार है वो जल्दी से मुड़ के ज्यादा से ज्यादा फेरा ले लेगा। और जो तार जो है, जो तार बाबू, जो तार बहुत ही दृढ़ है, आसानी से नहीं मुड़ रहा है, उतने ही टॉर्क फोर्स में वो ज्यादा ऐंठन नहीं ले पाए। यानी हम कह सकते हैं कि मरोड़ दृढ़ता गुणांक और ऐंठन देख करके हम बता सकते हैं कि उसका प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना है, या विक्षेपक बल आघूर्ण जो भी मान ले, किसी एक को कुछ मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है मैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसको मान रहा हूँ, जिसे घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए,
तो माना मरोड़ दृढ़ता गुणांक सी हो और ऐंठन फाई हो, ठीक है, ऐंठन फाई हो, तब तब जो है प्रत्यानयन बल आघूर जो इस पर होता है, प्रत्यानयन बल आघूर जो इस पे होता है, जैसे घुमाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल आघूर जो होता है वो बराबर होता है C5। अब देखिए धारा मापी की साम्यावस्था क्या होती है। धारा मापी धारा मापी की साम्यावस्था यानी संतुलन की स्थिति, साम्यावस्था यानी संतुलन की स्थिति, धारा मापी के संतुलन की स्थिति में क्या होता है। और यही प्रश्न था कि धारा मापी के संतुलन की स्थिति में क्या होता है। तो धारा मापी के संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आघूर, प्रत्यानयन बल आघूर जो है वह विक्षेपक बल आघूर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। प्रत्यानयन बल आघूर विक्षेपक बल आघूर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है बात। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि अगर किसी भी निलंबित पत्ती में दृढ़ता गुणांक सी और ऐंठन फाई हो, तब प्रत्यानयन बल आघूर क्या होता है, C/φ होता है। अब धारा मापी के संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आघूर जो होता है वह विक्षेपक बल आघूर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से C/φ बराबर हो जाएगा NIAB के। किसके बराबर हो जाएगा, NIAB के। साइन थीटा को तो हमने कांस्टेंट 90 कर दिया था, थीटा 90 कर दिया था त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करके, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो उसको छोड़ देंगे। नहीं तो आपका जो आघूर आया था वो था NIAB साइन थीटा, उसे हमने छोड़ दिया है। तो प्रत्यानयन बल आघूर जो है C/φ आपका विक्षेपक बल आघूर NIAB के बराबर होता है। यहां से आप चाहे तो फाई निकाल सकते हैं, चाहे तो C निकाल सकते हैं। मान लो हमें फाई निकालना है तो NIAB बटे आपका क्या हो जाएगा, C। यही धारा मापी के संतुलन की क्या होती है, स्थिति होती है। धारा मापी के साम्य स्थिति होती है। जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो आप बताएंगे। लेकिन एक बार चलिए और आपको समझाते हैं कि मान लेते हैं निलंबित पत्ती का दृढ़ता गुणांक C और ऐंठन फाई हो, तो C/φ मिल करके एक आघूर बनाएंगे और कुंडली चूंकि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, जब उसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तब उस पर एक और आघूर लगेगा, टाउ बराबर NIAB। तो दोनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं उसी को धारा मापी की संतुलन की स्थिति बोलते हैं। इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। C/φ NIAB, φ आपका आ जाएगा NIAB बटे C। इस तरह से हम लोग धारा मापी के संतुलन की स्थिति को आसानी से सीख सकते हैं। बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत है। अब कहाँ बात हो पाएगा तुम लोग से, है ना, लाइव क्लास होता तो कुछ बात नहीं हो पाता। ऐसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लाइव लेके आएंगे, हैं, सब थोड़ी चलिए ठीक है, जो है जो जितने में है उतने में सबर करिए, है ना। कुछ तो अगर तुम लोग देखते तो कुछ तो जरूर समझ में आता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ में आता, है ना। देखने पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना समझ में आए। बार बार अगर आप देख लेते हैं तो क्लास में यहाँ मिला करके बहुत सारी चीजें आपका जो है मैं प्रिपेयर करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो चलिए एक और बार बताता हूँ। यदि मरोड़ दृढ़ता गुणांक क्या हो, C हो, ऐंठन क्या हो, फाई हो, तो C/φ को ये एक आघूर बनाएगा। इसको जो धारा प्रवाहित करने से कुंडली पर बल आघूर लग रहा है NIAB उसके बराबर कर दीजिए, और इसी को धारा मापी के संतुलन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कैसे लिखा हो। माना एक मरोड़ दृढ़ता गुणांक C हो, ऐंठन फाई हो, है ना। और ये मरोड़ दृढ़ता गुणांक किसका, निलंबित पत्ती का। मरोड़ दृढ़ता माना निलंबित पत्ती का मरोड़ दृढ़ता गुणांक C हो, ऐंठन फाई हो, तब प्रत्यानयन बल आघूर आपका जो है वो C/φ होगा। और धारा मापी के संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आघूर जो होता है विक्षेपक बल आघूर के बराबर होता है, जहां से C/φ NIAB आ जाएगा। यहाँ से फाई निकालेंगे, C से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से दो और प्रश्न पूछे जाते हैं कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, और धारा मापी की
वोल्टेज सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो धारा मापी की अगर हम धारा सुग्राहिता की बात करेंगे, धारा मापी के धारा मापी के धारा सुग्राहिता धारा सुग्राहिता धारा मापी के धारा सुग्राहिता की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसे डिनोट करते हैं यस आई से, और ये होता है फाई बटे आई। सुग्राहिता ने सेंसिटिविटी का मतलब कितना करंट, कम से कम कितना करंट वो मेजर कर सकता है ना। जितने कम करंट को मेजर कर पाएगा उतने उसकी सुग्राहिता होगी। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता या यस आई इज टू 5/I होता है। अब यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यस आई बराबर 5 की वैल्यू अभी आई थी NIAB/C, और नीचे आपका आई है, आई से आई कट जाएगा, यस आई बराबर आपका हो जाएगा NAB/C। इस तरह से हम लोग धारा मापी की धारा सुग्राहिता को लिख सकते हैं। ये धारा सुग्राहिता है क्या? तो धारा सुग्राहिता क्या, उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, बस एक चीज का ध्यान रखें, सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी, कितने करंट को सेंसिटिवली नाप सकता है। नहीं जैसे थोड़ा सा करंट हुआ, पता चला वो मेजर ही नहीं कर पा रहा तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, और थोड़े से भी करंट में वो घूम करके उतना बता दे रहा है कुंडली, तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। और वो डिपेंड करेगा कि कितने कम करंट पे कितना उसका आयतन फाई हो रहा है। जब आयतन ही नहीं होगा तो ये देखिए, जब ऐसे तार में आयतन ही नहीं होगा तो इससे कुंडली से जुड़ा हुआ जो नीडिल होगा वो मीटर पैमाने पे घूमेगा ही नहीं, और जब मीटर पैमाने पे ये घूमेगा ही नहीं तब तब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, और जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तो ये धारा को मापेगा नहीं और इसकी सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। सेंसिटिविटी का मतलब थोड़े से करंट में तुरंत ये घूमेगा, तुरंत उसके साथ ये घूमेगा, किसी नंबर पे जाएगा, एकदम थोड़े से भी थोड़े करंट को कुछ ना कुछ बताएगा। देखो पोयम बन गया। अब तब हम कहेंगे उसकी धारा सुग्राहिता, लेकिन एग्जाम के लिए आपको बस इतना याद करना है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता को SI सेंसिटिविटी आप करंट से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है फाई/I, फाई की वैल्यू NIAB/C, और यहाँ I से I कैंसिल, और आपका यस आई बराबर आ जाएगा NAB/C। याद रखिए कि धारा सुग्राहिता पूछा जाए तो फाई बटे धारा लिखेंगे। अब आप समझ गए हो रे कि वोल्टेज सुग्राहिता पूछा जाएगा तो फाई बटे क्या लिखेंगे, बताइए बताइए ये बताइए बताइए, हाँ हाँ बताओ, कहा कि इसमें मैं जान पाऊंगा, लेकिन कुछ तो बोला करो है ना, कुछ मन में बोल दिया करो, मन की बातें भी है ना पहुंच जाते हैं कभी कभी मन तक। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता हमने कहा इसे यस वी से डिनोट करेंगे, फाई बटे आपका वी हो जाएगा, यस वी यहां से निकालोगे तो NIAB/C, और नीचे V की वैल्यू ओम के नियम से IR होती है। ओम के नियम से V क्या होता है, I/R। ओम के नियम से D की वैल्यू IR होती है, तो हम लोग वहां पर V की वैल्यू IR रखेंगे। तो अब देखिए I से I कैंसिल, ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, बटे के नीचे बटे है तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा NAB/CR। CR कहिए, मिला के करेंगे तो CR हो जाएगा। CR ऐसे बोलिए है ना, अच्छे से बोलिए CR। चलिए एक बार बताते हैं कि धारा सुग्राहिता में साई बटे धारा, साई की वैल्यू NIAB/C, C आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I से आई आपका कट जाएगा। इसके बाद वोल्टेज सुग्राहिता में साई बटे V, V को ओम्स लॉ से IR लिखेंगे, और C की वैल्यू तो हमें पता है, सॉरी फाई की वैल्यू हमें पता है NIAB/C, फिर C और R का मल्टीप्लाई होगा, CR बनेगा नीचे है ना, CR। तो यस भी आपका NAB/ क्या हो जाएगा, CR। चलिए ठीक है, आगे सीखते हैं। ठीक है बात, इतना इतना ठीक है ना, ठीक है ठीक है, इतना ठीक है। वोल्टेज सुग्राहिता। अब आते हैं मेन टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि धारा मापी को कैसे हम आमीटर में बदल सकते हैं, और धारा मापी को कैसे हम लोग वोल्ट मीटर बदल सकते हैं। तो देखिए धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का आमीटर में
रूपांतरण कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। और सारा चीज मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे। देखिए होता ये है ना कि एक अच्छा आमीटर कह सकते हैं, आदर्श आमीटर, है ना। एक अच्छा आमीटर यानी आदर्श आमीटर, वैसे आदर्श अच्छा है, ऐसा नहीं बात है, आदर्श अच्छा ही है ना। तो आदर्श आमीटर भी अगर रहेगा तभी अच्छा होगा, आदर्श मतलब ही अच्छा। तो एक अच्छे आइडियल आमीटर के लिए उसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध बहुत बहुत कम होना चाहिए, मैं कह सकता हूँ बहुत बहुत कम होना चाहिए। अब हमें धारा मापी को आमीटर में बदलना है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके समांतर क्रम में बहुत बहुत कम प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। शंट नाम याद के जैसे बोलते ना, अंत संट, वैसे यहाँ पर भी बोलेंगे कि मतलब गलत नहीं बोलना है यार, याद रखने के लिए इसे बोल देते हैं हम लोग, है ना। एक तुक बंदी शब्द है हिंदी में, कुछ गलत मत समझना कोई भी चीज, है ना। हाँ सब अच्छी बात हो रही है क्लास में भी। तो धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण करने के लिए उसके समांतर क्रम में, उसके समांतर क्रम में, उसके समांतर क्रम में बहुत बहुत कम, उसके समांतर क्रम में, उसके समांतर क्रम में बहुत बहुत कम प्रतिरोध का, बहुत बहुत कम प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, एक तार जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। प्रश्न ये है कि तार बहुत कम प्रतिरोध का क्यों? क्योंकि एक अच्छे आमीटर के लिए प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। भाई प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा उसमें प्रवाहित ही नहीं होगा, तो नापोगे कहाँ से? जब धारा सुगमता से, आसानी से प्रवाहित होगा, तभी तो उसे नाप पाओगे। इसीलिए प्रतिरोध को एकदम कम। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर हम बहुत कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं। और हमने बताया कि ये जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वो क्यों? भाई हमने कहा एक ही बात भी पूरा हेडिंग डिपेंड है कि प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। तो अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो कुछ धारा मापी का प्रतिरोध होगा, कुछ इस संट का प्रतिरोध होगा, दोनों जुड़ करके फिर से एक बड़ा प्रतिरोध बना लेंगे। जैसे मान लो कि 1 ओम ही गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो और 1 ओम आपके संट का प्रतिरोध हो, तब भी दोनों जुड़ करके 2 ओम हो जाए। और जब मैं इसे जोड़ूंगा समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा भाई। 1 ओम इसका, 1 ओम इसका, समांतर क्रम में फॉर्मूला 1 बटे करके होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/1 जोड़ेंगे, फिर 1/1 जोड़ेंगे, है ना। तो एक एक मिलके 2/1। और यहाँ जब उल्टा करेंगे तो R बराबर जो है 1/2, काटेंगे 0.5। अब ये सब मैं समझा नहीं रहा हूं, बस ये समझ लिए कि श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 होता है प्रतिरोधों के संयोजन में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पे उसका मान बढ़ता है, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आता है उसका मान घटता है। श्रेणी क्रम में बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो फिर से सुन लीजिए कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में फॉर्मूला R=R1 प्लस R2 होता है, समांतर में 1/R1 सॉरी R=R1 प्लस R2 होता है। तो समांतर में घटता है और हमें प्रतिरोध घटाना है। इसलिए धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए एक बहुत बहुत कम प्रतिरोध का तार उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में याद रखना, समांतर क्रम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला भी मिलता है, चलिए उसको भी ड्राइव कर लेते हैं, है ना। उसको भी ड्राइव कर लेते हैं। चलो उसको भी हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। एक फॉर्मूला जो मिलेगा, देखिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, अब ध्यान दो। ये मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध होगा कुछ, इसके समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार शंट जोड़ दिए। यहाँ से मान लेते धारा
चल रही है आई, जब यहाँ धारा आई पहुंचेगा तो यहाँ से दो भागों में वो बट जाएगा। मान लेते इसमें चला गया धारा आई जी यानी गैल्वेनोमीटर का करंट, तो अब बचा हुआ करंट इसमें आएगा, तो इसमें बचेगा आई माइनस आई जी। ये कैसे हुआ? जैसे मैं कह रहा हूं कि 50 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से दो रास्ते, यहां चला गया 10 एम्पियर, तो यहाँ कितना आएगा 40 एम्पियर, 40 10 50, यानी 50 में से 10 घटा दिए, जो बचा वो इसमें आएगा। तो आई में से आई जी चला गया, तो आई में से आई जी घटा दिए, इसमें आ गया आई माइनस आई जी। अब चूंकि यहाँ नंबर था तो वैल्यू मिल रहा था, यहाँ नंबर तो है नहीं, आई में से आई जी घटाओगे तो आई माइनस आई जी ही तो लिखोगे, ये हो गया। अब चूंकि समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है वो समान होता है, यानी यहाँ और यहाँ का जो विभवांतर v होगा वो भी I इंटू आर होगा। I का मान है आई जी और प्रतिरोध आपका है कैपिटल जी। क्वेश्चन फर्स्ट, संत के सिरों के बीच विभवांतर, संत के सिरों के बीच, संत के सिरों के बीच अगर हम देखेंगे तब भी आपका v बराबर क्या होगा, तब भी v बराबर होगा I इंटू आर। आई यहाँ पे क्या है, I माइनस आई जी है और प्रतिरोध आपका यस है। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। फिर लिखिए समीकरण, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो ये v भी आपका कैंसिल, आई जी इंटू जी बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू यस। यहां से जो पूछेगा, यस पूछेगा तो यस निकाल लेंगे, जी पूछेगा तो जी निकाल लेंगे, स्मॉल जी पूछेगा तो स्मॉल जी, मतलब आई जी जो भी है निकाल। कहने का मतलब ये है कि पहले देखिए समांतर क्रम में है तो सिरों के बीच विभवांतर सेम होगा। ओम के नियम से विभवांतर 20/IR होता है। आई का मान यहाँ है आई जी और जी का मान है कैपिटल जी। यहाँ पर भी 20/IR, आई का मान है आई माइनस जी और आर का मान है एस। दोनों हम लोग बराबर करेंगे, और क्योंकि ये देखो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं भाई कि यहाँ से बी का मान यहाँ रख दिए या बी से बी कैंसिल समझो, ये वाला इसकी बराबर कर दो। और ये जो संबंध आ रहा है, इस हिसाब से हम, इस तरीके से हम जो है धारा मापी को आमीटर में रूपांतरित कर सकते। चलिए बोलते हैं, बताएंगे कैसे एग्जाम में, बताएंगे धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक बहुत 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 कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। चलिए एक फिगर बनाएंगे और बताएंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो सिरों के बीच विभवांतर तो समान होगा परंतु धारा अलग अलग, तो धारा आई जी इंटू जी और विभवांतर आपका v, फिर यहाँ पर i माइनस आई जी इंटू एस और विभवांतर भी ये सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और एक संबंध आया जिस तरीके से हम जो है धारा मापी को आमीटर में बदल सकते। सेम है इसी का उल्टा कर दीजिए तो धारा मापी को आप बदल देंगे किसमें, वोल्ट मीटर में। किसमें बदल देंगे, वोल्ट मीटर में। बहुत ही आसान तरीके से आप एक धारा मापी को बदल सकते हैं वोल्ट मीटर। एक धारा मापी को किसमें बदल सकते हैं आप, वोल्ट मीटर भी बदल सकते हैं। एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। रुको बेटा, आज मॉर्निंग में पढ़ा था, बाबू आ गया था, माफी चाहता हूँ। चलिए देखिए, वोल्ट मीटर में धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। मतलब उसी का उल्टा, उसमें देखिए समांतर क्रम था तो इसमें श्रेणी क्रम रहेगा, उसमें कम प्रतिरोध का तार था तो इसमें बहुत ही उच्च प्रतिरोध का तार होगा। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान अलग अलग होगा। हम तो लिखेंगे V1 को, और तब यहाँ पर कुल विभवांतर क्या होगा, तब यहाँ पर कुल विभवांतर, तब यहाँ पर कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 होगा। यहाँ पे कुल विभवांतर V1 प्लस V2 होगा और यहाँ पे जो है V इक्वल्स टू V1 का मान लिखेंगे आई देखो धारा तो समान होगा ना, इस बार श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर का मान अलग अलग होगा तो विभवांतर की जगह पे हम लिखेंगे आई और फिर इसका प्रतिरोध
चलिए जी मानते हैं यहाँ पे, है ना, गैल्वेनोमीटर था जी, तो यहाँ पर आई जी हो जाएगा और यहाँ पर आई आर हो जाएगा। आई आई दोनों में से कॉमन ले लो, जी प्लस आर की सहायता से आप एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया बाबू, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आमीटर का जस्ट उल्टा कर दीजिए। उसमें श्रेणी था, समांतर था, तो इसमें कहिए कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में, उसमें कम प्रतिरोध का तार था, तो इसमें बताएंगे बहुत ही उच्च प्रतिरोध का तार, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ धारा का मान समान, विभव का मान अलग अलग होगा, तब कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 होगा। V1 की वैल्यू I इंटू इसका प्रतिरोध G, फिर यहाँ पर धारा वही रहेगा I इंटू इसका प्रतिरोध R, I कॉमन लेंगे और V टू आई जी प्लस आर। थैंक यू दोस्तों।